गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो हमारा चल रहा था, और जो मेरा पहला वीडियो आपके पास में आया था वो आया था फोटोसिंथेसिस को लेकर के, जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस समझाया था कि किस तरीके से प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जिसमें नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास में थी वो था कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स को मिलता है, वाटर्स एंड मिनरल्स, इसके अलावा क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, और इस सब को लेकर के जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो फोटो एनर्जी होती है सनलाइट की उसको यूटिलाइज करके। ठीक है, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब आगे इसमें क्या क्या जो रिक्वायरमेंट कंडीशंस है फोटोसिंथेसिस को लेकर के, जैसे कि आपको पता था कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड था, ठीक है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, तो ये चीज़ें सनलाइट रिक्वायर्ड है। अगर ये एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है फोटोसिंथेसिस को, अगर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट में से कोई सी भी अगर नहीं होती है पूरी उस प्लांट्स के लिए, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। मतलब कि प्लांट्स में खाना जो स्वयं बनाने का मोड है ऑटोट्रोपिक, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपन इसमें आगे का जो हिस्सा है वो बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसा ही मैंने आपको बताया कि वाटर और मिनरल्स ये दोनों ही रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स की रूट्स हैं जो सोइल के अंदर तक जाती है, वो वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। लेके कौन जाता था, जाइलम लेके जाता था, वस्कुलर टिश्यू होता था लीव्स तक। और ये जो प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस मतलब कि एक सेमी पेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन की तरह होता है, जिसमें जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो पूछा जाता है कई बार कि प्लांट्स जो रूट्स हैं वो जो वाटर और मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन करती है सोइल से, वो कौन से प्रोसेस से होता है, तो वो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ठीक है, और उसके बाद में जो जाइलम वेसल्स होती है प्लांट्स में, टिश्यूज, प्लांट्स के टिश्यूज पढ़ोगे आप हायर क्लासेस में, तो वहाँ पर आपको जाइलम टिश्यूज और वस्कुलर जो टिश्यू होते हैं फ्लोएम टिश्यूज के बारे में पता चलेगा। तो जाइलम वेसल्स उसको कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट लीव्स तक। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर और मिनरल्स का क्या होता है, जो है एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड थिंग आता है हमारे पास में, वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन प्लांट्स की, वो आपको पता है स्टोमेटा जो होती है प्लांट्स की लीव्स में, ठीक है, वो ओपनिंग होती है, और उन स्टोमेटा की ओपनिंग को कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स जैसे ही दिन के समय में, सनलाइट के समय में ओपन होती है, तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज जो होता है प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। चाहे से वो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन को इंटेक करना हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना हो, या फिर फोटोसिंथेसिस के समय CO2 को एब्जॉर्ब करना हो और O2 जो है ऑक्सीजन, वो बाय प्रोडक्ट आपका बनता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा की जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो कौन कंट्रोल करते हैं, जो गार्ड सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट था फोटोसिंथेसिस में, वो पत्तियों के अंदर ही पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों में, और वो होता है एक ग्रीन पिगमेंट जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है प्लांट्स का। जो सेल्स होती हैं, आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। किससे मिलकर के बना है, कोशिकाओं से। तो सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेन होते हैं, उनमें एक ऑर्गेन होता है प्लास्टिड्स, उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट जो है पाया जाता है। और उस क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या था, ये हमने देखा था कि वो सन एनर्जी को क्या करता था, ट्रैप करता था, और उस सन एनर्जी को, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। ठीक है, तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सारी होना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो आपका है पेज नंबर 7 पे, इसी चैप्टर फर्स्ट में, वो है एक्टिविटी फर्स्ट। अब एक्टिविटी फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि आपको ये शो करना है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है या नहीं होता है। अगर प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, तो एब्सोल्युटली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में जो चीज़ें हैं हमको वो चाहिए होती है, एक क्रोटन प्लांट चाहिए होता है, एक बीकर है, अल्कोहल, वाटर और बंसन बर्नर है, और स्पेशल सबसे रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है आयोडीन का सॉल्यूशन। ठीक है, जो केमिस्ट्री के लैब में बनाया जाता है, आयोडीन का सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपको प्लांट की लीव्स को, जो पार्शली ग्रीन और पार्शली वाइट जो होती है, वो लेना है। ग्रीन पार्ट जो है लीफ का
उस पर क्या है, क्लोरोफिल है, बट द वाइट पार्ट जो है लीफ का डज नॉट हैव क्लोरोफिल। कीप दिस प्लांट इन द सनलाइट फॉर ए फ्यू आवर, कुछ समय के लिए हम इसको किस में रख देंगे, सनलाइट में। नाउ प्लग ए लीफ ऑफ दिस प्लांट, उसकी पत्ती को हम तोड़ेंगे, एंड ट्रेस द लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर शोइंग ग्रीन एंड वाइट पैचेस। ठीक है, उस प्लांट की लीव्स पर जो हल्के और सफ़ेद रंग के जो निशान हैं उनको ट्रेस, एंड रिमूव द ग्रीन कलर। अब वो ग्रीन कलर का जो रिमूव हम करेंगे, क्लोरोफिल जो है उसको हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट बाय बॉइलिंग इन फर्स्ट इन वाटर। सबसे पहले हम हमारी जो पत्ती है प्लांट की उसको पानी में क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। देन इन एल्कोहल, उसको फिर बाद में एल्कोहल में डालेंगे। एंड कीप इट बीकर इन फिल 3/4 विद वाटर, ऐसा भरा हुआ होना चाहिए आपका पानी का बीकर जो है 3/4 तक। एंड इन दिस वे आपकी जो लीफ है वो डीकलराइज हो जाएगी, मतलब कि उसका जो हरा रंग था वो चला जाएगा। क्या प्रोसेस है उसको हटाने का, पहले पानी में बॉईल करो, देन फिर अल्कोहल में, और फिर अल्कोहल से उसको वापस से आप निकालोगे बाहर तो उसको फिर से पानी से धो लीजिए। अब वो पत्ती में से बिल्कुल भी डीकलराइज हो चुकी है। आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे कि आप देखोगे कि जैसे ही जो उसके वाइट पेचेस हैं लीफ के ऊपर, वो जैसे अपन उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं लीफ पे तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होते, डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। क्यों नहीं होते, ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताता है कि उस लीफ में क्या नहीं है, स्टार्च जो था वो नहीं है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होता तो हमारा स्टार्च बन जाता। ठीक है, तो एक तो ये एक्टिविटी थी। कई बार पूछा जाता है, पीछे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके कि प्लांट्स की लीफ को डीकलराइज करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। हो सकता है लॉन्ग में भी पूरी एक्टिविटी आ जाइए। तो डीकलराइज करने के लिए सबसे पहले वाटर में बॉईल करना है, देन एल्कोहल में डालना है, एल्कोहल के साथ उसको वापस से बाहर निकाल करके पानी से धोना है। और आयोडीन का जो सॉल्यूशन हम डालेंगे वो आयोडीन का सॉल्यूशन अगर प्लांट की लीव्स को कलर जो है, जो वाइट कलर डीकलराइज हो चुकी है, उसको ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब उस पत्ती में स्टार्च का प्रेजेंस है। और अगर ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इस एक्टिविटी से कि फोटोसिंथेसिस जो है वो नेसेसरी, उसके लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी तरीके से आपकी सेकंड एक्टिविटी है, उसमें सनलाइट के बारे में बात करेंगे। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें भी आपको एक प्लांट को लेना है, उसको जो है कुछ समय के लिए डार्क रूम में रख देना है, फिर उसके बाद में उसको निकालना है, उसकी एक पत्ती को, उसको पहले पानी में बॉईल करना है, फिर अल्कोहल से, फिर वापस से धोना है, और फिर से आप उस पर ड्रॉपर से आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ भी स्टार्च नहीं था उस हिस्से पर जहाँ पर सनलाइट नहीं गिरा, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हमारे लिए वाटर मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये चारों के चारों इसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के लिए इनेबल है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस अपना खाना जो है, फूड जो है वो स्वयं बना लेते हैं, सेल्फ बना लेते हैं। इसी ग्रीन प्लांट्स के जो कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने की ऑटोट्रोपिक मोड में, इसी से ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड सर्वाइवल, इन्हीं सबका सर्वाइवल है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी एनिमल्स जो हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो इन्हीं ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड्स है। आगे अपन और देखेंगे इस चैप्टर में कि वो जो प्लांट ग्रीन नहीं होते वो कौन से मोड में खाना बनाते हैं या उनका क्या तरीका होता है, लेकिन वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे हैं, फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस जो आपका प्रोसेस है इन द ग्रीन प्लांट्स इज द वेरी इसेंशियल, एंड इस प्रोसेस के विदाउट जो इस प्लेनेट पर जो लाइफ है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट्स आल्सो सिंथेसिस द प्रोटीन्स एंड फैट्स। अभी तक आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा था, इसमें प्लांट्स जो थे वो कौन सा जो फूड मटेरियल था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था कार्बन का, वो कौन सा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उन्होंने यूज किया, वाटर मिनरल्स लिया, और इसमें एक रिएक्शन हुआ और साथ में हमारे पास में ग्लूकोज बना था C6H12O6, जिसको अपन ने जो है सिंपल जो था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है उसका फॉर्म दिया था। वही ग्लूकोज आगे जाकर के सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ और स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। तो ये तो सारा का सारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। लेकिन प्लांट्स के पास में प्रोटीन बनाने की भी क्षमता होती है, फैट्स बनाने की भी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो प्रोटीन और फैट्स को कैसे बनाते हैं, देखा होगा आपने, मस्टर्ड्स के सीड्स आते हैं, सरसों के बीज, उससे अपन को ऑयल मिलता है।
फैटी एसिड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में अलग अलग टाइप की दालें आती हैं, ठीक है, पीस है, सोयाबीन है, इनमें सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये भी प्लांट से ही है, क्रॉपिंग करके हम उगाते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको डेवलप करने का, बनाने का जो है कैपेसिटी है। तो सबसे पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, फोटोसिंथेसिस से बना, उसके बारे में पढ़ा। आपने अभी तक देखा होगा प्लांट कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो प्रोटीन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है प्लांट्स को, वो चाहिए होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन इस एटमॉस्फेयर में जो 78% है उसको डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। उस नाइट्रोजन को यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, उसको तो वो डायरेक्टली यूज करते थे, लेकिन स्टोमेटा जो था आपका, उससे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है सॉइल के अंदर, और उस नाइट्रोजन को जो सोल्यूबल फॉर्म में वाटर के साथ में मिल जाती है, उसी नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज करके प्रोटीन को डेवलप करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कहाँ होता है, ये काम होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स मोस्ट ऑफ दी, जैसे मटर का पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती है, जो भी दालों वाले पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। इनकी जो रूट्स होती है, इनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो सोइल में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को जो है सोइल के साथ में फिक्सेशन करता है, सोल्यूबल फॉर्म में बनाता है वाटर के साथ में, मतलब कि नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और वो वाटर के साथ में नाइट्रोजन फिर कहाँ पहुँचता है, प्लांट्स की लीव्स तक पहुँचता है। और इस तरह से फिर वहाँ पर उस नाइट्रोजन से किसका सिंथेसिस हो जाता है, प्रोटीन का। जैसे मटर के अंदर, दालों में, इन सब में क्या बन जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एक तरीके से लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, अदर और किसी कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स उसको बदले में फूड देता है बना के। लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती है, उनमें जो फूड बन करके आता है फ्लोएम से, उससे राइजोबियम बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया बदले में लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स को क्या देता है, नाइट्रोजन फिक्सेस करके देता है सोल्यूबल फॉर्म में, जिससे वो प्रोटीन जैसे। तो आगे जाके अपन देखेंगे सिम्बायोसिस में म्यूचुअली टुगेदर वर्क के एग्जांपल में भी हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस का भी जो है प्लांट्स जो है यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, वो कार्बोहाइड्रेट जो होता था ग्लूकोज, उसको ऑयल्स और फैट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं। कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जो विटामिन को सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हैं, ठीक है, नींबू है, ऑरेंज है, इन सब में क्या है, डिफरेंट टाइप के विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा था आपका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, प्रोटीन और फैट्स का सिंथेसिस कैसे होता है। नेक्स्ट मोड आता है आपका हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन ये है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन प्लांट्स के लिए जो अपना फूड जो है सेल्फ नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या पार्शली या टोटली जो है वो किसी अदर प्लांट पे या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या यूं भी कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा वो प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वो खुद कैपेसिटी नहीं रखते अपना फूड बनाने की, इसलिए उनको जो है डिफरेंट तरीके से अपना फूड बनाना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो कौन सा मोड कहलाएगा आपका, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, सबसे पहले आता है आपका स्पेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा टाइप आता है, स्पेरोट्रोपिक। अब स्पेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कुछ नहीं है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। चाहे वो एनिमल्स का हो या प्लांट्स का हो, जो भी प्लांट्स की पत्तियां वगैरह सूख जाती है, झड़ जाती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है, घास फूस है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, डेड हो चुका है, डिकेइंग हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, उस ऑर्गेनिक मैटर से वो प्लांट्स क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं या खुद सर्वाइव कर जाते हैं वहाँ पर। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन मोड कहलाता है स्पेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और स्पेरोट्रोपिक मोड के अंदर जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं इंडियन पाइप और कोरल रूट्स के, ठीक है।
स्पेरोफाइट्स ऑर्गेनिम्स के पास में क्या होता है, एक फंगी टाइप जो है इनकी रूट्स में पाया जाता है। जैसे कि आपने मशरूम का एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उग जाती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ वगैरह प्लांट्स की जो झड़ी भी होती हैं या कचरा इकट्ठा रहता है उस जगह पर, ठीक है। तो इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है स्पेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट लेकर के अपने आप को डेवलप करना, ग्रोथ करना, सर्वाइव करना, ठीक है। एग्जाम्पल में इंडियन पाइप और कोरल रूट्स का आपका रहेगा। स्पेरोट्रोप्स बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को अपन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे होस्ट प्लांट के अंदर या उस होस्ट प्लांट की बॉडी पे लीव करते हैं और उसी से अपना फूड मटेरियल जो है रेडीमेड फॉर्म में वो है जो ले लेते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द सम प्लांट्स लीव इन और ऑन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड गेट देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब कि रेडीमेड फूड जो है बना बनाया वो उससे लेते हैं और वो जो प्लांट है जिसके ऊपर वो रहते हैं उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट प्लांट, ठीक है। जैसे कि आपका कैस्केटा इसका एग्जाम्पल है, ये रेडीमेड फूड लेता है, ठीक है, पैरासाइटिक होता है। अमरबेल आपने नाम सुना होगा, डोडर का नाम सुना। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, वो खुद नहीं बना सकते लेकिन उस दूसरे होस्ट प्लांट से जो है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी का रेडीमेड फूड लेते हैं। ये पार्शियली पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट मिस्लोटे प्लांट्स जो है ग्रीन प्लांट्स में, ये ग्रीन तो है लेकिन ये ग्रीन लीव्स जो है इसकी मेक देयर ओवन फूड, खुद बना लेती है अपना खाना, लेकिन इसका जो प्लांट का जो वाटर और मिनरल्स है वो होस्ट प्लांट से ही आता है। इसका मतलब ये टोटली खुद अपना खाना नहीं बना रहा है, इसके पास में ग्रीन लीव्स तो हैं, खाना तो बना लेगा लेकिन वाटर और मिनरल नहीं ले पाता है, तो वो किसी दूसरे प्लांट से ले रहा है जिस पे लीव कर रहा है होस्ट प्लांट से। तो इस टाइप के प्लांट्स को टोटली पार्शियल ना बोल करके अपन पार्शियल पैरासाइटिक बोल देंगे, ठीक है। मतलब कि आंशिक रूप से वो किसी दूसरे पौधे पे डिपेंड है, और जो फुली पार्शियली है पैरासाइटिक वो है आपके कैस्केटा, अमरबेल, इस टाइप के प्लांट, ठीक है। तो ये भी हेटेरोटाइपिक मोड था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा आता है सिम्बायोसिस, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका लीचन्स का। लीचन्स जो है वो एल्गे और फंगी इन दोनों से मिलकर क्या कंसिस्ट या इनका कंपोनेंट पार्ट बोल सकते हैं अपन इसको, और दो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे के अपने अपने बेनिफिट के लिए एक साथ मिलकर के काम करते हैं, टुगेदर मिलकर के वर्क करते हैं। एल्गे के पास में क्लोरोफिल होता है, एल्गे के पास में क्लोरोफिल होता है, वो खाना बना सकता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन उसको जो है वाटर और मिनरल्स का सप्लाई कौन करता है, फंगी करता है। तो फंगी वाटर मिनरल का सप्लाई एल्गे को करता है, एल्गे क्लोरोफिल से जो है वाटर मिनरल आने के बाद में खाना बना लेता है और उस खाने को दोनों मिलकर के बांट लेते हैं, तो म्यूचुअली वर्क टुगेदर फॉर ओवन बेनिफिट। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड इज नोन एज द सिम्बायोसिस, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल लीचन का इसमें मिलेगा आपको, एल्गे और फंगी का। सेकंड एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके लेग्यूमिनस प्लांट्स को देते हैं, और बदले में लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स से जो खाना आता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने तीन मोड पढ़े हेटेरोटॉपिक में, स्पेरोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोसिस। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में काम करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट वारियस प्लांट्स जो है अपने अंदर की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, अब चूंकि उनके पास में लेग्यूमिनस रूट्स तो है नहीं और उन लेग्यूमिनस रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया सर्वाइव कर नहीं पाएगा, तो ऐसे प्लांट्स जिनको नाइट्रोजन चाहिए, लेग्यूमिनस रूट्स भी नहीं है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया भी नहीं है, तो उनको फिर नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको खा करके, उनको डाइजेस्टिव जूसेस से उनको पचा करके और अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट वहां से पूरे करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को अपन बोलते हैं फुलिंग फेयर देयर रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन। इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को फीडिंग करके, खा करके, ऐसे इंसेक्ट वारियर्स प्लांट्स कहलाते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है आपका पिचर प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया आता है, फ्लाई ट्रैप है, ड्रोसरा आता है, ये सारे के सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इंसेक्ट वारियर्स में आते हैं। तो ये स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया एक तरीके से कीड़ों को खाने वाले प्लांट्स, ठीक है। पिचर प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो इसी तरीके से मॉडिफाई होती है, लेमिनर लाइक की लीफ होती है और उसमें पिचर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है वो स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद में वो इंसेक्ट उसमें फंस जाता है और उसमें से जो जूसेस अंदर से निकलते हैं लीव्स में से, वो क्या कर देते हैं, वो उस प्लांट, उस कीड़े का नाइट्रोजन में कन्वर्जन कर देते हैं और उस प्लांट को मिल जाता है। तो ये था स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपने देखा कि इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में हमने प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन मोड्स पढ़े हैं और इसी के
के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। नेक्स्ट जो भी वर्क होगा उसमें मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। लास्ट थिंग जो इसका बच रहा है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सोयल, कि मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको वापस से डालना भी जरूरी होता है। प्लांट्स मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, यूरिया ले रहे हैं, पोटेशियम ले रहे हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसको वापस से रिप्लेनिश करना जरूरी है। और वो रिप्लेनिश अपन कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद वगैरह होता है वो डाल करके, या एडिशनली अपन फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं ताकि मिट्टी का सॉइल का फर्टिलिटी बना रहे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशंस में हमें उनको वापस से न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो बनाए रखना जरूरी होता है, ताकि आगे का जो ग्रोथ है प्लांट्स के लिए वो रुके नहीं, या फसल के लिए रुके नहीं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। जो भी होगा मैं आपको बुक में ही बताने की कोशिश करूंगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको बुक से ही मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।